देखिए, सबसे बड़ी बात जिस तरीके से जो एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल और जो नतीजे आने से पहले बीजेपी की बैठक हो रही है और बैठक हो रही है बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा के यहाँ पर हो रही है। अभी फिलहाल बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं और मनोहर लाल खट्टर पहुंचे हुए हैं। फिलहाल अन्य जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं उनका इंतजार है और कहा जा रहा है कि कुछ ही देरों में यहाँ पर जो रक्षा मंत्री और पूर्व में जो अध्यक्ष रहे हैं राजनाथ सिंह भी वो यहाँ पर पहुंचेंगे। उसके बाद बीजेपी तय करेगी किस तरीके से अब आगे जाएगा, क्योंकि एग्जिट पोल में हमने देखा किस तरीके से प्रचंड बहुमत के साथ जो बीजेपी की एक बार फिर से सरकार बनते हुए नजर आ रही है और किस तरीके से जब अगर बीजेपी के पक्ष में जो पूरे तरीके से रिजल्ट रहते हैं तो किस तरीके से तैयारी होगी, क्या कुछ इंतजाम होगा, कैसे जश्न होंगे, हर एक चीज को लेकर यहाँ पर एक तरीके से मंत्रणा होगी। और यहाँ तक ये भी बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री के आने का किस तरीके से कार्यक्रम होगा, किस तरीके जब प्रधानमंत्री आएंगे तो किस तरीके से उस समय जश्न होगा, रोड शो जो होगा उस दौरान, तो रोड शो की तैयारी किस तरीके से होगी, कहाँ से लेकर कहाँ तक रोड शो होगा, इस तमाम लेकर भी तैयारी की जा रही। साथ ही संगठन को लेकर भी चर्चा की जा रही है कि आगे किस तरीके से अब काम किया जाएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण है जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बात है। गणेश, आप हमारे साथ बने हुए हैं, आप बता रहे हैं अमित शाह पहुंच चुके हैं, थोड़ी देर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचने वाले हैं, तमाम अपडेट्स दे रहे हैं हिमानी। इस बीच एग्जिट पोल पर बिहार के मंत्री अशोक चौधरी का भी बयान सामने आया है। जी हाँ, नतीजे एग्जिट पोल से बेहतर हो चौधरी बिहार में सभी सीट जीतेंगे ये कहते हुए नजर आए। तो देखिए यहां पर जो तमाम रिएक्शंस हैं वो आ रखे हैं। बिहार के मंत्री हैं अशोक चौधरी जिनका बयान सामने आया है और वो ये कह रहे हैं कि नतीजे जो हैं वो एग्जिट पोल से भी बेहतर होंगे। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की अगर बात करें तो वो भी 295 का आंकड़ा लेकर श्वेता आ रहा है। क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। आपको क्या लगता है कि बिहार में जो नतीजे आए हैं एग्जिट पोल्स के, उसके कारण क्या हैं आपको? देखिए, एग्जिट पोल का हम बार बार चुनाव के बीच में भी लोग हमसे पूछते थे तो हम ये बात कहते थे कि यहाँ पे पिछले बार से बेटर परफॉर्म करेगी एनडीए। सीट एक आध सीटें कम आ जाए ज़्यादा आ जाए वो, बट ओवरऑल इफ़ यू विल सी द परसेंटेज ऑफ वोट, एनडीए विल परफॉर्म मच बेटर देन लास्ट टाइम। उसका कारण है कि ये जो कॉम्बिनेशन है नीतीश जी का और मोदी जी का, नरेंद्र मोदी जी का, बहुत नेचुरल है और बहुत लीथल कॉम्बिनेशन है। जो अपर कास्ट के लोग थे, जो बिजनेस क्लास के लोग थे और जो सिविल सोसाइटी के लोग थे, किसी भी कास्ट के, सिविल सोसाइटी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जो भी लोग थे, ये सब भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक हैं, वोटर्स हैं। और जो यहाँ पर जो महिला, जो महादलित, जो अति पिछड़ा, ये सब नीतीश जी के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि नीतीश जी ने 18 वर्षों में इन लोगों के लिए काम किया है। क्योंकि आप वन फाइन मॉर्निंग तो किसी के लीडर बन सकते नहीं है ना, तो एंड ऑफ द डे लोग देखता है कि नीयत क्या और नीति क्या है। तो उन लोगों को लगता है कि इस हमारे नीतीश कुमार की नीयत भी इनके पक्ष में है और इनकी नीति भी इनके पक्ष में है। और दूसरी बात कि लोग नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनना देखना चाहते थे तीसरी बार भी, और वो जो 5 किलो अनाज है वो भी एक बहुत बड़ा। तो ये जो कॉम्बिनेशन था ना, ये लीथल कॉम्बिनेशन और मेजर अंडर करंट एनडीए के पक्ष में बिहार में था। तो हमको नहीं लगता है कि ये जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं वो एकदम नतीजे सही हैं। हमको लगता है कि इससे और बेटर ही आएगा रिजल्ट, इससे बेटर आएगा। अभी बिहार के संदर्भ में अगर बात करें अशोक जी, तो कितने सीटों का अनुमान है? पिछले बार तो 40 में 39 आई थी। आपको हमको लगता है कि किशनगंज की भी सीट भी अगर 25,000 से हम हार जाएं या 25,000 से हम जीत जाएं, उतना तो हम लोग बूथ वाइज बहुत कैलकुलेशन तो हम लोग नहीं कर पाए हैं, और लेकिन 25,000 के आसपास से हम हार जाएं, वो जीत जाएं, वो जीत जाएं, हम हार जाएं, यही इशू रहेगा। बाकी हम और कहीं सीट को तो हमको लगता नहीं है। और जो सीटें खराब भी थी लास्ट 2 दिन में बहुत इम्प्रूव कर गई। कुल मिलाकर आपको लग रहा है कि जो आंकड़े एग्जिट पोल के आए हैं वैसे ही नतीजे भी आएंगे? नहीं, इससे बेटर आएगा, एग्जिट पोल से नतीजे बेटर आएगा, क्योंकि उसमें वो 6-7 सीटें जो कहीं कहीं दिखा रहा है ना, 5-6 सीटें, वो नहीं, संभव नहीं है, वो संभव नहीं दिखता, हमको नहीं दिखता। विपक्ष के लोग एग्जिट पोल को मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन नहीं तो नहीं तैयार होंगे, 2 दिन बाद तैयार हो जाएंगे, उसमें क्या है, 2 दिन बाद तैयार हो जाए। तो हर बार एग्जिट पोल में नकारते हैं, 2 दिन बाद फिर कहते हैं हम सुधारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फला।